आसिम साहब, एक तो बात बिल्कुल आया है कि सप्लाई साइड का एक जो कैपेसिटी पेमेंट है जो पाकिस्तान में 2100 अरब रुपए है, या अगर आप 34 रुपए की जो एवरेज कॉस्ट है उस पर देखेंगे तो ये 18 रुपए 50 पैसे है उस कॉस्ट का। हम्म 18 रुपए 50 पैसे में से जो IPPs 5 जो कि 94, 94 और 2002 की पॉलिसी के हैं, ये अपनी 25 साल की जिंदगी जो है वो तकरीबन खत्म कर चुके हैं। हम्म इनको टेक और पे से हम टेक एंड पे पे ले गए हैं। इनका मतलब यूं है कि आपको 72 पैसे आउट ऑफ दैट 34 रुपीज एक रियायत मिल गई है पर ईयर की। ये है इसका इम्पैक्ट। बाकी इस पर जो IPPs हैं, असल जो बोझ है वो तो 16 अरब डॉलर का है, जो कि चाइनीज सीपेक के अंडर लगे हुए हैं IPPs। उनका जो बोझ है वो तकरीबन कम होने को अगर आए तो वो 3-3.5 रुपए अगर मौखर कर दिया जाए डेट, या जिसको मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान इज अ केस फॉर डेट रीप्रोफाइलिंग। हम्म आखिरी IPPs जो हैं वो हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड प्लांट्स हैं। इसमें आई थिंक जो आपके पास सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको अगर कम कर दिया जाए तो कहीं 1 रुपया शायद निकल आए, तो कहीं 2 रुपए से लेके 6 रुपए तक की गुंजाइश है ये काम करने की। पर एनर्जी सेक्टर के तो मसाइल बहुत गहरे हैं और बहुत ठीक होने वाले हैं। आज भी सबको मालूम है कि 2025 जो मालियाती साल गुजरेगा, 600 अरब का खसारा ये सेक्टर करेगा। किन दो मत में कि जो आसिम साहब को बिल गया और हम्म उसकी जो रिकवरी 90% हुई, और जो लाइन लॉसेस हुए उसका जो 162 अरब रुपए का बिल आएगा। ये दोनों मिलाएं तो 600 अरब के करीब आपका ये नुकसान हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन डिस्कोस की, टैरिफ को ठीक करना, बिजली की खपत को मुल्क में बढ़ाना। हम्म आप हैरान होंगे कि पिछले साल पूरी जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है और एवरेज जो बेचा है आपने वो 14,000 मेगावाट बेचा है। इसीलिए तो ये सारा बोझ है। तो हम्म किसी ने हमें नहीं रोका कि हम गैस मैक्स बंद कर दें प्रोडक्शन और आपकी सर्दियों में बिजली। 15,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जा रही, उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यही चीज हम मुशर्रफ साहब के दौर में देखते रहे कि 24,000 मेगावाट आप प्रोडक्शन कर रहे थे, 4,000 मेगावाट आप भारत को देने के लिए तैयार हो गए थे, आपकी उनसे डील चल रही थी, आपको भी याद होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जमहूरियत के आते ही इस मुल्क की आवाम का, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा बुरकस बनाया गया कि बिजली की पैदावार 15,000 मेगावाट पे आ गई, बल्कि उससे भी कम 10,000 12,000 तक चली गई। बिजली की जो मजमूई पैदावार को बढ़ाने के लिए डिमांड साइड को बढ़ाना है, उसके कई मेजर्स हैं। मतलब आप विंटर पैकेज दे सकते हैं जिसमें जो सनतें नहीं चल रही अगर वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनको मार्जिनल रेट पे बिजली दें। मैं तो आप कहता हूं कि आपके घर में और मेरे घर में गैस बंद कर दें ताकि वाटर हीटिंग, ताकि पाकिस्तान का खाना जो पकता है, जो वो तबकात हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर में गैस आ रही है, ये भी याद रखिए। हम्म जो बाकी नहीं अफोर्ड कर सकते उनके घर में तो LPG या लकड़ियां जल रही हैं। वो बंद कर दीजिए, वाटर हीटिंग बंद कीजिए, स्पेस हीटिंग बंद कीजिए, कुकिंग बंद कीजिए। आपकी 8-10 हज़ार मेगावाट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आपका टैरिफ इतना गलत है स्ट्रक्चर, मसलन ये है कि जितना मैं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करूंगा मेरा टैरिफ रेट बढ़ता चला जाएगा। ये उस जमाने का टैरिफ है जब बिजली की खपत मुल्क में हम रोकना चाहते थे बिकॉज सप्लाई कम थी। कहने का मकसद यह है कि IPPs एक जुज है, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, कंपेटिटिव मार्केट, ये सब काम होने वाले हैं। अगर 3 से 5 साल में ये सब काम ना हुए तो जो बिजली का सेक्टर है वो इतना हावी है हमारी पूरी ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि हम किसी तरह भी मुल्क को नौकरियां निकालना, ग्रो करना, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना एग्रीकल्चर की, ये काम कर नहीं पाएंगे।